सबसे सवाल जो होता है प्रेशर कैसे बनाओगे आप? देखो आपने तो सुनता ही नहीं कोई। मैं दो चीजें कहता हूँ। कांग्रेस को आप तो कहते हैं कि ये जो भारतीय जनता पार्टी है सुनती नहीं किसी की। अगर वो आपकी सुन नहीं रही तो फिर आप किस तरह से लोगों को विश्वास दिलवाओगे कि जी हम जो मुद्दे उठा रहे हैं उनको हल करेंगे, हम प्रेशर डालेंगे केंद्र सरकार पर इन चीजों को हटाए। कांग्रेस के वही मुद्दे हैं जो बीजेपी के मुद्दे हैं। तो फिर इकट्ठे ही हो जाओ ना। मेरी बात मतलब मुद्दे इकट्ठे होकर लड़िए ना। आपने एक चीज कही कि जब आप सत्ता में थे और भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी तो आप सुनते थे उनको, ठीक है। यानी कि इसका मतलब ये साफ है ना कि उस समय भारतीय जनता पार्टी अपोजिशन का धर्म बड़े अच्छे तरीके से निभा रही थी और आप भी सत्ता पक्ष धर्म निभा रहा था क्योंकि आवाज सुनी जा रही थी। आज के दौर में आप विपक्ष में हैं, वो सत्ता में है, ठीक है, और आप दबाव भी नहीं बना पा रहे। तो मुद्दे हैं विपक्ष ने उठाने हैं, हम लड़े तो मुद्दे से कि विपक्ष इतना प्रेशर डालती भारतीय जनता पार्टी पर कि वो वापस ले लेती। मैं तभी तो कह रहा हूँ मैं कुछ नमस्कार, जम्मू संवाद में आपका स्वागत है और मैं हूँ ललित खजूरिया। डिलिमिटेशन आयोग की टीम आई, राजनीतिक पार्टियों से मुलाकात की, बड़े बड़े नेताओं ने अपना मेमोरेंडम वहाँ पर दिया, ऑफिसर्स के साथ बात हुई, सिविल सोसाइटी के लोगों के साथ बातचीत हुई और उसके बाद ये कयास लगने शुरू हो गए कि जैसे ही ये रिपोर्ट तैयार होगी चुनाव नज़दीक आ जाएंगे। यानी कि पहले ये रिपोर्ट तैयार होगी और उसके बाद विधानसभा चुनावों की तैयारी जो है वो ज़ोरों शोरों से हो जाएगी। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जिस तरह से जो एक सर्वदलीय जो बैठक हुई थी 24 जून को, उसमें ये कहा गया था कि डिलिमिटेशन आयोग आएगा और वो उसके बाद विधानसभा चुनाव होंगे। कांग्रेस की क्या रणनीति होगी? क्या कांग्रेस भी इस डिलिमिटेशन की रिपोर्ट का विरोध कर रही है? क्योंकि कहा जा रहा है कि 2011 के सेंसस पर ही ये रिपोर्ट तैयार की जाएगी। क्या कांग्रेस उसका विरोध कर रही है? कांग्रेस की ऐसी कौन सी रणनीति है जो बीजेपी को सत्ता में आने से रोक सके? क्योंकि बीजेपी कह रही है कि सरकार हम ही बनाए। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा जी हमारे साथ है। सर, स्वागत आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत। बड़े आराम से, बड़े मतलब कि सुकून से बैठे हुए हैं, कोई टेंशन वगैरह, मतलब कि रणनीति तैयार कर ली है कि कांग्रेस ने किस तरह से आगे बढ़ना है? देखिए, आपने बहुत ही एक अहम इशू पर बात की है। पहले मैं ये कहूँगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो केंद्र में है, उन्होंने जो फैसला लिया है डिलिमिटेशन का प्रोसेस जम्मू कश्मीर में कंप्लीट किया जाए। ऑल पार्टी मीटिंग्स में जो जो चीज़ें उठाई गई हैं और समस्त पॉलिटिकल पार्टियों में कांग्रेस इंक्लूडिंग भारतीय जनता पार्टी ने भी ये अपनी बात बताई कि जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा, स्टेट हुड मिले, डिलिमिटेशन भी हो और इलेक्शन भी हो। मगर वही बात आती है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो भी प्रोविज़न है उनमें कांग्रेस पार्टी हमेशा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ खड़ी रहेगी। ठीक, हम कोई भी ऐसी बात नहीं करते, मगर पॉलिटिकल सिस्टम में और पार्टी के प्राइम मिनिस्टर और उस लेवल के होम मिनिस्टर देश के कोई सभी पॉलिटिकल पार्टी और प्रदेश के लोगों को कॉन्फ्रेंस में लेते हैं और जो जो मुद्दे वहाँ डिस्कस किए जाते हैं, तो मैं आज भी उम्मीद रखता हूँ, मैं बड़ा पॉजिटिव सोचता हूँ कि उन मुद्दों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और केंद्र का जो लीडरशिप है वो खरा उतरेगी। सबसे पहले चाहे डिलिमिटेशन की बात आप कह रहे हो, उससे पहले स्टेट हुड जम्मू कश्मीर को फुल फ्लैज स्टेट हुड मिले, लेकिन उन्होंने तो तभी पॉलिटिकल पार्टी आगे काम करेंगे। उन्होंने तो साफ मना कर दिया है कि पहले चुनाव होंगे फिर स्टेट हुड के बारे में देखो, मैंने जरूर सुना है आपने ये बात कही और सुनी भी है कि कहीं इनके मंत्री द्वारा ये बात कही गई है। यही अनफॉर्चुनेट पार्ट है भारतीय जनता पार्टी। मतलब पहले आप क्या चाहते हैं कि पहले स्टेट बने फिर चुनाव हो? देखो, स्टेट बने, ये कांग्रेस का स्टैंड रहा है,
और जम्मू कश्मीर प्रदेश की पूरी जनता का, इवन के भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता को भी आप पूछे, उनके लीडर को भी पूछे। नहीं वो तो डॉक्टर साहब वो तो वो भी प्रधानमंत्री चाहे। साहब भी कह रहे हैं, वो तो अमित शाह जी ने जब 370 यहाँ और 35 को उठाया था तो राज्यसभा में उन्होंने कहा था कि स्टेट तो मिलेगी ना। मैं आपसे मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि पहले स्टेट का दर्जा मिले उसके बाद चुनाव हो। देखो ये क्लियर है बिल्कुल पार्टी का स्टैंड है, और मैं व्यक्तिगत तौर पर बार बार कह चुका हूँ, फिर इसको मैं रिपीट करता हूँ कि जम्मू कश्मीर का और जो ये हमारी स्टेट है इसको स्टेट का दर्जा दिया जाए और फुल फ्लैज स्टेट मिले, जिसमें एम्प्लॉयमेंट की जो प्रदेश के युवाओं को पूरा प्रोटेक्शन मिले और लैंड में भी लोगों के हक महफूज रहें, ये प्रोविजन उसमें रहें। तो उसके बाद डिलिमिटेशन भी करें। डिलिमिटेशन में आपने दुरुस्त कहा, 2011 डिलिमिटेशन 2021 के सेंसस के बाद होता है, बहुत बेहतर होता, क्या बेहतर होता। और मैं नहीं, एक लेमैन भी कहता भी है और चाहता भी है, और भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से स्टैंड भी रहा है। बहुत क्रिटिसाइज किया है उन्होंने पिछली जितनी भी रूलिंग कोलिशन रही है, चाहे कांग्रेस रही है। 2011 के सेंसस में दो बड़े उन्होंने प्रश्न उठाए। एक उन्होंने कहा ये सेंसस फेक सेंसस है, किसी एक रीजन का पॉपुलेशन बढ़ा चढ़ा के बताई गई है और कहीं की कम बताई गई। हम जब भी आएंगे पावर में और इसको अनडू करेंगे, करेक्ट करेंगे और सही आंकड़े लोगों को सामने आएंगे, उस बेस पे हम ये डिलिमिटेशन करेंगे। तो आपने लगभग 11 के बाद अब 14 में पावर में आए, 7 साल आपको पावर में आए हुए थे। अब 21 में वैसे भी आपको उसको करेक्शन करने की जरूरत नहीं। 21 में आपका नए सिरे से हर 10 साल के बाद डिलिमिटेशन होना है। अगर ये डिलिमिटेशन 21 में ड्यू है, आप नोटिफाई करें, अप्रैल महीने में आपका नोटिफाई हो जाना चाहिए, और डिलिमिटेशन से पहले आप सेंसस करके और इसी साल के एंडिंग में आप डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट उस बेस पे, उस आधार पर बना के और नई विधानसभा बनाए। डॉक्टर सवाल उठता है, प्रेशर कैसे बनाओगे आप? देखो आपकी तो सुनता नहीं कोई। मैं दो चीजें कहता हूं। कांग्रेस देखो आप तो कहते हैं कि ये जो भारतीय जनता पार्टी है सुनती नहीं किसी की, अगर वो आपकी सुन नहीं रही तो फिर आप किस तरह से लोगों को विश्वास दिलवाओगे कि जी हम जो मुद्दे उठा रहे हैं उनको हल करेंगे, हम प्रेशर डालेंगे केंद्र सरकार पर कि इन चीज़ों को हटाए? देखो यही बात अनफॉर्चुनेट है भारतीय जनता पार्टी के साथ। ये लोगों की बात नहीं सुनते, ये अपनी वोटर की बात नहीं सुनते, अपने लीडर्स की बात नहीं सुनते, अपने इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव है, मुझे नहीं लगता वे जो 25 विधायक थे उनको पूछा। इन्होंने अपने मेंबर पार्लियामेंट हैं जो स्टेट के, उनको नहीं पूछा होगा। अगर पूछा है तो स्टेट हटाते नहीं, झूठी क्यों बनती? वो भी नहीं चाहते वे झूठी बने, तो वो भी नहीं चाहते स्टेट के डोगरा स्टेट का इतना मान सम्मान पूरी दुनिया में। आरोप लगा रहे हैं बीजेपी किसी की सुनती नहीं सुनती, तो कांग्रेस की सुने या नहीं सुने, हमारा पॉलिटिकल धर्म है, एक पॉलिटिकल पार्टी इस देश की सबसे प्राचीन पार्टी, 135-40 साल पुरानी पार्टी है, और इस देश के इस पार्टी के एक जिम्मेवार कार्यकर्ता होने के नाते मैं जिम्मेवारी से कहता हूँ कि अपना धर्म को खूब तरीके से नभाते हुए इन मुद्दों पर, जो अवाम के मुद्दे हैं, जो लोगों के मुद्दे हैं, जो हमारे मुद्दे हैं, वो कांग्रेस के मुद्दे हैं, भाजपा के भी वो मुद्दे हैं, जिन मुद्दों पर भाजपा हमेशा कांग्रेस को कोसती रही है। पिछली सभी पॉलिटिकल पार्टीज की हुकूमतें रही हैं, उनको कोसती रही है। आज उनके पास फुल मेजॉरिटी है, आज उनको करना चाहिए। और आज चैनल के माध्यम से फिर कहता हूं कि आप उन मुद्दों पे खड़े उतरिए और डिलिमिटेशन प्रोसेस से पहले 21 का कांग्रेस के वही मुद्दे हैं जो बीजेपी के मुद्दे हैं, तो फिर इकट्ठे ही हो जाओ ना। मेरी बात सुनो, मतलब मुद्दे इकट्ठे होकर लड़िए ना। मेरी दो चीजें कहता हूँ। किसी पॉलिटिकल पार्टी का मुद्दा क्या होता है? वहाँ की अवाम का मुद्दा, बिल्कुल जो वहाँ की अवाम की बेहतरी और बहबूदी है। ठीक है, हमने ये मुद्दे हमेशा उठाते रहे, हमने काम किया, कहीं ना कहीं हमारे से कमी रही होगी, तो भी लोगों ने एक परिवर्तन किया, कांग्रेस ने बदलाव हुआ। और जहां हमारी अपोजिशन उठाती थी उस वक्त हम उस पर काम करते थे, हम सुनते थे इनकी बात। मगर आज बात किस्मती है, हुकूमत ऐसी पार्टी के हाथ में है जो किसी की सुन अपने लीडर की नहीं सुनते। मगर मैं ये कहता हूँ, मैं इस कॉन्स्टिट्यूशन पे और देश के संविधान पे पूरा विश्वास रखता हूँ। मुझे चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कि अगर ये सब की बात सुनते हैं तो जिन मुद्दों पे कांग्रेस को ये कॉर्नर करते रहे, आज कांग्रेस
बार है, आप पावर में हैं, लोगों ने आपके मान सम्मान दिया, आपको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी दी है पार्लियामेंट के अंदर, आप उन मुद्दों पे खरा उतरिए। आप 2021 का चलिए, सेंसस करके डिलिमिटेशन प्रोसेस कंप्लीट कीजिए, उसके बाद जहाँ चुनाव कराइए, उससे पहले पहले स्टेट का दर्जा जो आपने बार बार आप ही कह रहे हो, देश के माननीय होम मिनिस्टर साहब ने, प्राइम मिनिस्टर साहब बार बार कहते हैं, और ऑल पार्टी मीटिंग्स में भी आपने अश्योर किया कि जम्मू कश्मीर को बहुत जल्दी ही स्टेट का दर्जा मिलेगा। वो जल्दी कब होगी, तो वो समय एक सीमा आप बताएं कब होगा, जल्दी महीने में होगा, इतने दिनों में होगा, इतने देर के बाद होगा, कब होगा, जो वे भी क्लियर करें। आपके टाइम फ्रेम में होना चाहिए। आपके स्टेटमेंट में ही इतनी कंट्राडिक्शन है। चलिए ठीक है, देश के होम मिनिस्टर कुछ कहते हैं, एमओएस होम पार्लियामेंट के अंदर कुछ कहते हैं, आपके प्रदेश अध्यक्ष कुछ कहते हैं, तो इसलिए आपके अंदर इतना अंतर विरोध है। पहले आपने आपको स्ट्रीमलाइन कीजिए और करेक्ट एक जो फार्मूला प्रदेश के लोगों के सामने रखिए। आपने एक चीज कही कि जब आप सत्ता में थे और भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी तो आप सुनते थे उनकी, ठीक है, यानी कि इसका मतलब ये साफ है ना कि उस समय भारतीय जनता पार्टी अपोजिशन का धर्म बड़े अच्छे तरीके से निभा रही थी और आप भी सत्ता पक्ष धर्म निभा रहा था, क्योंकि आवाज़ सुनी जा रही थी। आज के दौर में आप विपक्ष में हैं, वो सत्ता में है, ठीक है, और आप दबाव भी नहीं बना पा रहे उन पे कि वो आपकी बातें माने। मतलब कि कांग्रेस सत्ता ही, मतलब इसका मतलब कांग्रेस सिर्फ सत्ता चलाना जानती है, विपक्ष की भूमिका में वो फेल है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कांग्रेस एक देश की जिम्मेवार पॉलिटिकल पार्टी है, देश के पावर में भी रही है, पावर के बाहर पहले भी रही है, ऐसी बात नहीं। भाजपा और हम और आप लोग कहीं कहने से वो आंकड़े जुटला नहीं जा सकते। जब मोरारजी देसाई इस देश के प्राइम मिनिस्टर बने तब भी 2.5-3 साल कांग्रेस विपक्ष में रही है। कांग्रेस में विपक्ष का रोल, विपक्ष में ऐसी, उसके बाद विपक्ष में ऐसी रही कि आपने वो जो बना था, नहीं उसको वो टुकड़े टुकड़े हो गई पार्टी, पता नहीं चला कहाँ गई। मेरे बात कंप्लीट करना है। उसके बाद बीपी सिंह जी भी आए पावर, तब भी इसके राजीव गांधी जी विपक्ष में रहे, उन्होंने काम किया। उसके बाद 1996-97 के बाद, उसके बाद नरसिम्हा राव जी के बाद आपके अटल बिहारी वाजपेयी जी भी आए हैं। इससे पहले भी गुजराल रहे हैं, देवगौड़ा जी रहे हैं, कहीं हमारी भी सपोर्ट रही है, कभी वो भाजपा की सपोर्ट से हुकूमत में रहे हैं। तो इसलिए लगभग इस देश के अंदर पिछले 15-20 वर्ष के अंदर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी और अक्सर तौर पर जो हमारे अपोजिशन पार्टी रही है भाजपा, वो रूल में रही है। तो इसलिए ये कहना नहीं कि कांग्रेस अपोजिशन का रोल नहीं करती है, हम करते हैं। हम अनुशासन के अंदर करते हैं, हम गांधीवादी सोच और विचारधारा और इस देश को अपना देश मानते हैं। हम आग नहीं लगाते भाजपा की तरह, हम तोड़ फोड़ पे विश्वास नहीं करते, हम गाड़ियों में और पुलिस स्टेशन में पत्थर नहीं मारते। मतलब आपको क्या लगा कि भारतीय जनता पार्टी जब अपोजिशन में थी इन्होंने आग भी लगाई, सब कुछ आग भी लगाए इन्होंने, ये लाशों में राजनीति करते आ रहे हैं। आप कहीं से इशू पे बात कीजिए, हम अनुशासन के अंदर पार्टी के अंदर भी एक अनुशासन है और एक इस पार्टी की बेसिक बुनियाद है, जिस बुनियाद पर आपको लग रहा है कि जो आइडिया लग रहा है कि जम्मू में आप एक अच्छी विपक्ष की वो मैं इस पर क्लियर करूंगा 2 मिनट में। कांग्रेस का आइडिया क्या है? आइडिया ऑफ इंडिया है, हिंदुस्तान आइडिया। कांग्रेस का मूल जो मंत्र है, देश सर्वप्रिय है, देश से बड़ा कोई नहीं है, देश से बड़ा देश का प्राइम मिनिस्टर बड़ा है, ना कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बड़ी है, ना वो मंत्री संतरी और कार्यकर्ता। वो तो सभी पार्टी के मेरे कहने से आप देख रहे हो ना, तो आप सभी कहते हैं भी सबकी सुननी चाहिए ना, तो सबकी सुननी चाहिए, और क्यों नहीं सुनी जा रही है? तो या इससे आप खुद कभी बैठ के एनालिसिस कीजिए। दूसरी बात में आपको सुनाना है, मेरी बात सुनो, विपक्ष कैसे सुनाएगा? मेरा कोई ऐसा एरिया नहीं, डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक लेवल से विधानसभा से लेके हम अपनी आवाज़, धरने, मुजाहरे, जुलूस, प्रदर्शन के तहत शांतिपूर्ण तरीके से, अब असेंबली नहीं है, जब असेंबली थी हमारे जो इलेक्टेड एमएलए और सीएलपी लीडर थे वो उठाते रहे, पार्लियामेंट के अंदर, राज्यसभा के अंदर, लोकसभा के अंदर, हर जगह महंगाई के मुद्दे पे हम बात कर रहे हैं, देश में भ्रष्टाचार के मुद्दों को हम उठा रहे हैं, राफेल डील जैसे बड़े मुख्य मुद्दे हैं बार बार उठा रहे हैं। और उसके बाद अब किसानों का इशू है, किसान पिछले 8 महीने से वहां बैठे हैं, उसमें उठा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में आप बात करते हैं,
जम्मू कश्मीर में आप देख लो लगभग कोई ऐसा दिन नहीं है जहाँ कांग्रेस की, मेरी बात, कांग्रेस, युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस, हमारी प्रदेश और डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस, कहीं ना कोई प्रोग्राम हमारा चलता रहा है। और मुद्दों मैं इसको कंप्लीट करूंगा 1 मिनट में, सिर्फ 1 मिनट में। तो हम इन मुद्दों को उठाते हैं सिर्फ अनुशासन के अंदर। देखो लोकतंत्र के अंदर प्रदर्शन की बात कर रहे हैं, एक मिनट में कंप्लीट करूंगा, उसी पे आप आ जाओगे ना, वो आपकी बात उसी के, ये सवाल उसी पे जुड़ा हुआ है। ठीक, मैं भी पिछले मतलब कि 4-5 साल से ये देख रहा हूँ, अगर कांग्रेस के प्रदर्शन की बात की जाए, एक आपका प्रदर्शन था कठुआ में, और कठुआ के लीडर ने टोल प्लाजा को लेकर किया, वैसा वहां पे लठ भी चली, ठीक है। यहां पर जो भी हमने प्रदर्शन देखे वो प्रेस क्लब के दायरे तक रहते, उसके आगे हमने देखा ही नहीं, आपके सीनियर लीडर दिखते ही नहीं, युवा के कंधों पर आप चल रहे, अच्छी बात है, युवा को आगे कीजिए, ये बड़ी अच्छी बात, लेकिन कोई मार्गदर्शन दिखाने वाले तो चाहिए, मार्ग को कोई रास्ता दिखाने वाले, तो आपके सीनियर लीडर तो दिखते ही नहीं है। 2 चीज़ें मैं आपको बता रहा था, देखो बहुत ही आप भी महसूस कर रहे हैं, जहाँ जहाँ हमें लगता है बाम उठा रहे हैं। आप देखो 5 अगस्त के बाद जम्मू कश्मीर यूटी बने, तब से फिर ना कोविड का फर्स्ट लॉकडाउन, कोविड का सेकंड लॉकडाउन, आपका 95% समय तो आपका समझो एक पूरा इमरजेंसी के दौर से गुजरा है। 2015 ये 4 साल तो अभी तो गायब कोई नहीं, आप देखो तो यार मैं आपको वीडियो भेजूंगा, मैं वीडियो कोई दिन महीने के तो 2-3 प्रोग्राम तो होने हैं हमारे। मैं अपने विधान लोगों में विश्वास ऐसी बात विश्वास नहीं पैदा कर पा रहे। मेरी 2 चीजें, मेरी बात सुन लीजिए आप, पूरा मैं आपको बता दूं, और सेटिस्फाई नहीं हो तो मैं 2 चीजें बताता हूँ। 5 अगस्त के बाद एक बात क्या, बीजेपी और हमारे में डिफरेंस क्या, 5 अगस्त के बाद चाहे वो यूटी बनाने के बाद आपने आर्मी पुलिस फोर्सेस लगा के हमारे गेट तक आपने बंद रखे, आपने निकलने दिया, 6 महीने साथ नेट आपने बंद रखा। दूसरी बात आ गई आपके लॉकडाउन फर्स्ट और लॉकडाउन 2 में, अभी तो महीना नहीं हुआ, आपने थोड़ी सी रिलैक्स, अभी भी रिस्ट्रिक्शन है, 100 आदमी से ऊपर आप इकट्ठा नहीं कर सकते। क्योंकि आम शासन के अंदर आम कानून, ये देश रूल ऑफ लॉ से चलता है ना, ये मैं अपनी मर्जी से थोड़ा बीजेपी में ये फर्क है, वो अनुशासन को नहीं मानते। दूसरी चीज़ में जो जहाँ कहना चाहूँगा, हम एजुटेशन करते हैं, करने में हमें करने के लिए रोका जाता है, देर आए बीजेपी को हम मौका देते थे, हम उनको नहीं, हम लिबरल थे, हम डेमोक्रेटिक थे, मतलब वो पावरफुल नहीं पावरफुल है, हम डेमोक्रेसी पे विश्वास करते थे। कांग्रेस गांधीवादी सिद्धांतों से चलती है, कांग्रेस सत्याग्रह से निकली हुई पार्टी है, कांग्रेस ने देश की आज़ादी सत्याग्रह से अचीव की है, इसलिए अपने लोगों को, वाजपेयी ने अपने लोगों को सत्याग्रह एजिटेशन में कहीं खलल नहीं डालती थी, लाठी नहीं बरसाती थी, कर्फ्यू जैसे हालात नहीं करती थी, उनको घर में बंद नहीं करती थी। ये फर्क है बीजेपी ने फिर इमरजेंसी भी तो अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी, ये देश पिछले काफी वर्षों से, मैं 75 वाली इमरजेंसी की बात कर रहा हूँ, 75 में हुई, तो तब भी तो नेता को उठा के आपकी सरकार 75 में एक इशू हुआ ना, पूरे 75-70 साल में से यार 50 साल कांग्रेस ने रूल किया, तो एक साल 6 महीने की आप बात कहती हो। जम्मू की बात करते हैं, जम्मू की बात आप जम्मू में आपने तो इतना घोर अन्याय किया, आपने इसी वजह से आपने नेट बंद रखा, जहाँ के बच्चों की तालीम मुद्दों को उजागर ना कर पाए, नहीं करे भाई, ये हम हमारे पास प्लेटफार्म किया था। ठीक प्रयास आप लोगों का धन्यवाद है, आप लोगों को इशू उठाते हो, हमारी बात रखते हो, मैं तो मशकूर हूँ कि जम्मू का ये लोकल मीडिया है, उनको सलूट करता हूँ, आप लोगों को मैं सलूट करता हूँ। अदरवाइज नेशनल मीडिया कहाँ हमारी बात उठाता है? आपको पता, जब जम्मू में दरबार मूव 15 में हुआ, दरबार मूव 16 में हुआ, दरबार मूव 17 में हुआ, हमने कितना बड़ा जुलूस निकाला, आपको पता, पूरी मध्य प्रदेश टीम थी, हम खुद थे, हमें गिरफ्तारियां थी, पुलिस लाइन में हम 4 घंटे 5 घंटे बंद रहे, 3 साल लगातार। पर 5 अगस्त के बाद उन्होंने लगातार हालात ऐसे, पर डीडीसी में तो लोगों ने अपना रुझान दे दिया ना, डीडीसी में वो ये भी गलत बात है, मेरी बात सुन लेना, डीडीसी में कठुआ से शुरू करता हूँ, हमने बेशक कोई सीट नहीं देती, आप मार्जिन देखो ना, 1 सीट हमने डिंगम की 162 वोट आ रही है,
हाँ, मेरी हार तो होती है। हार बेशक हार ही है जी, इधर एक वोट से सरकार गिर गई थी मेरी बात सुन लो ना, मगर बीजेपी को नेक टू नेक फाइट किसने दी है? अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं हाँ, फाइट में आप इतना उस लेवल दबाव पे आ रहे हैं हाँ, कि आप उनको चुनौती दे चुनौती दे रहे हैं और हम अच्छा। बढ़ रहे हैं डे बाई डे। हमारा ग्राफ लोग वो आज तक बीजेपी ने जो सियासत की है, बड़े सब्ज बाग जम्मू के डोगरों को दिखाए, पूरे देश को दिखाए। 15 लाख की बात नहीं करता हूँ, आप इसके अलावा आ जाए, जम्मू का हिंदू चीफ मिनिस्टर होगा, जम्मू का चीफ 28 MLA होने के बाद हिंदू चीफ मिनिस्टर क्या जम्मू का चीफ मिनिस्टर नहीं दे सके? हमने 13 MLA में जम्मू का चीफ मिनिस्टर दिया गुलाम नबी आजाद, और 2.25 साल जो काम गुलाम नबी आजाद साहब ने किया, मैं गोल्डन एरा होगा जम्मू कश्मीर के लिए, सभी खितों को बराबर जगसा ट्रीटमेंट दिया। और भाजपा ये कह रही है ये तो गड्ढे आपने खोदे हुए, इनको भरने में टाइम लग रहा है। वो मेरा कौन सा गड्ढा भरा मुझे बताओ, कौन सा खोदा? मेरी बात सुनिए आप, मेरी बात सुनिए। आपने एम्प्लॉयमेंट का दरवाजा युवाओं के लिए बंद कर दिया, महंगाई आपके आसमान पे जा रही है, खाने वाला तेल, पेट्रोल, डीजल, LPG गैस कहाँ जा रही है? आपके 300 टाइम आपके रेट बढ़े हैं। आप आ जाइए टोन प्लाजा, आप जहाँ के लोगों से टैक्स बिल्कुल टेररिज्म, तो यही तो मुद्दे हैं जो विपक्ष ने उठाने हैं। हम लड़े, यही तो मुद्दे थे कि विपक्ष इतना प्रेशर डालती भारतीय जनता पार्टी पर कि वो वापस ले लेती। मैं तभी तो कह रहा हूँ, मैं खुजूरिया आपको ये कहना चाहता हूँ, जब हमने प्रेशर वहां डाला, प्रेशर डालने के बाद क्या हुआ? उल्टा एक और लग गया। नहीं, मेरे पास लगा प्रेशर डालने के लगा, उसको ही लिए डाला हमने, उसके बाद नहीं लगा। हमने जब प्रेशर डाला, इन्होंने लॉकडाउन लगा दिया, लॉकडाउन फर्स्ट हो गया। लॉकडाउन फर्स्ट उनको मालूम है कि अगर कांग्रेस को रोकना है तो कोई ऐसा लागू जब हम करेंगे, आप भी सबसे पहले न्यूज दिखाओगे, देखो जी इन 500 आदमी जमा कर दिया, कोविड की गाइडलाइन को इन्होंने वायलेट कर रहे हो, SOP को नहीं मानते, ये अनुशासन को तोड़ते हैं। ये कांग्रेस है ही अनुशासनहीन पार्टी है, तो इसलिए बीजेपी ये बड़े बड़े प्रदर्शन भी कर लें, बड़े जुलूस कर लें, इनके लिए कांग्रेस बड़ा सेफ वो खेल रही है। सेफ नहीं, क्योंकि ये देखो आप पर आरोप लग रहे हैं कि विपक्ष की भूमिका आप निभा नहीं पाए, लेकिन हाँ कोविड की आड़ में या 5 अगस्त की आड़ में आप इस तरह से शील्ड हो रहे हैं कि हमें मौका ही नहीं दिया, जबकि 4 साल पहले आपके पास मौका था। चलिए ठीक है, मैं आप देखते हो नहीं, मैं बताता हूँ। हमने जब मैंने एक ही प्रोटेस्ट देखा, मैंने उसके बाद भी देखा, जो मुझे रामकोट में 4 घंटे रोड में रोका रहा, उसके बाद क्या हुआ? सेकंड था वो, उसके बाद मतलब बीजेपी आपसे इतना डर गई? अरे मेरी बात सुन लो ना, अब सुन तो रहो पूरी, आवाज सुननी है, छोटी बातें नहीं मैं आपको। हमने बलावर में प्रोग्राम रखा, इन्हें दफा 144 लगा दी, हमें घर से नहीं निकलने दिया। कुठुआ में हमने प्रोग्राम रखा, उस प्रोटेस्ट के बाद, उससे पहले हमने कुठुआ DC ऑफिस में पुतला फूका बीजेपी का, दूसरा प्रोग्राम लखनपुर में हो गया, तीसरा प्रोग्राम हम कुठुआ में फिर रखा था DC ऑफिस में। इन्होंने मैं ये रामकोट में, मैं कह रहा हूँ रामकोट रोड बंद करके, डॉक्टर साहब मैं वही तो सवाल कर रहा हूँ, आप ही एक निकल रहे, बाकी कहाँ हैं? मुझे 5-4 घंटे में विद फैमिली था, मैं फैमिली को इलाज में ड्रॉप करूंगा, 5 घंटे मुझे वहां, और इतनी फोर्स लगाई, 2 DSP 3 SHO, बाकी कहाँ हैं? इस तरीके से सभी को ऐसे बंद रखा होगा, ऐसे नहीं। अच्छा ठीक है, एजिटेटेड ये मैं बात कर रहा हूँ, आपके यहाँ पे लॉबी सिस्टम एक तैयार हो चुका है, क्योंकि आज़ाद साहब जब यहाँ पर आए थे G23 मेरे ख्याल में, आपके मनीष तिवारी जी, कपिल सिब्बल जी, ये सब आए, और आज़ाद साहब के खिलाफ ही आपके कांग्रेस के नेताओं ने पुतला फूंक दिया, यूथ ने उनके गो बैक के नारे लगाए, कह रहे थे वो भारतीय जनता पार्टी के हो गए हैं, और आपकी एक लॉबी उनसे मिलने भी नहीं गई। ये लॉबी सिस्टम क्या चक्कर है? क्यों से मिलने गए आजाद साहब? हाँ, आजाद साहब के वेलकम पहले प्रदेश अध्यक्ष और पूरी टीम ने PCC ऑफिस में पहले दिन 3 दिन उनके प्रोग्राम था, वहाँ हुआ। दूसरे दिन प्रोग्राम जो ऑफिशियल प्रोग्राम वहाँ रखा था, पब्लिक गैदरिंग का, वहाँ सभी लीडर आए थे, वहाँ एड्रेस हुआ। तीसरे दिन वो सबको मिले, ऐसी बात नहीं, सबको मिले। जहाँ तक आप कहते हैं किसी ने उनके खिलाफ एजिटेट किया, वो पहले देखो वो पार्टी में हैं या नहीं। उन्होंने 15 दिन पहले पार्टी के खिलाफ जो इलेक्शन लड़ा DDC को, 15 दिन पार्टी के ऑफिशियल कैंडिडेट के खिलाफ इलेक्शन लड़के फिर वो प्रदर्शन करते हैं, उनको क्या हक बनता है पार्टी के लीडर के खिलाफ बोलना? वो पार्टी में क्या है? ये पार्टी के आप पहले वेरीफाई कीजिए ना। एक तो बड़े आपके कांग्रेस के दिग्गज नेता से तो पुराने फोटो को डालते हैं, मेरी 2 चीजें। अच्छा, वो पुराने फोटो। आज मैं कहीं इलेक्शन लड़ता हूँ पार्टी के खिलाफ,
तो दूसरे दिन मैं राहुल जी के बारे में या प्रदेश अध्यक्ष या गुलाम नबी आज़ाद साहब के बारे में कोई स्टेटमेंट दूँ, मेरे उस स्टेटमेंट की या मेरे कहने की रेलेवेंसी बनती है या नहीं बनती है। इसलिए प्रेस को भी चीज़ देखनी चाहिए। वो उसको आदमी को पूछोगे तो कौन किसके मैंडेट से लड़ा होगा, इंडिपेंडेंट लड़ता है, ऑफिशियल कैंडिडेट के खिलाफ लड़ता है और बीजेपी के सपोर्ट से लड़ता है। तो ये बड़ी बड़ी चीज मतलब कांग्रेस मतलब संगठित है? नहीं संगठित पार्टी में नहीं, संगठित है, एकता है। दो चीजें मैं आपको कहता हूँ, हर पार्टी में लाइकिंग और डिसलाइकिंग होती है। अच्छा। और उसके बाद पार्टी के अंदर एक अनुशासन भी होता है और अपना फेवरेट लीडर भी होता है। इसलिए कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसमें इंटरनल डेमोक्रेसी है। हर कोई पार्टी देश के हित में, पब्लिक के हित में, पार्टी के हित में कोई आदमी को बात भी कहता है, उसको सीरियसली लिया जाता है, उसको गंभीरता से विचार किया जाता है। पार्टी अपने आप को मॉडिफाई करते हैं। हाँ। पब्लिक कब सीरियस लेगी कांग्रेस को? ले रही है पब्लिक को। मेरी बात सुन, मैं आपको कहता हूँ, पब्लिक ने सीरियस लिया था। ये कांग्रेस इस देश में 50-60 साल रूल किया। कांग्रेस पब्लिक सीरियस अभी भी सीरियस ले रही है। पंजाब में हमारी हुकूमत रही है, आपकी छत्तीसगढ़ में हमारी हुकूमत है, झारखंड में हम दूसरे पार्टी के साथ कोलिशन में हैं, आप महाराष्ट्र में हम कोलिशन में हैं, राजस्थान में हमारी हुकूमत है, मध्य प्रदेश में हमारी हुकूमत जासूसी कांड करके अपने गिरवाई है। तो ऐसी ही बात है। कर्नाटका में हमारी हुकूमत थी, इसलिए भी कांग्रेस। और दूसरे पूरे देश में आप देखें, जम्मू कश्मीर की भी आप बात करें तो हर कहीं भी बीजेपी को दो चीजें, बीजेपी को कांग्रेस कश्मीर में भी है, कांग्रेस जम्मू में भी। कांग्रेस के विधायक कश्मीर से भी जीते रहे, जम्मू से जीते, और कांग्रेस जम्मू कश्मीर की समुची बात करती है। सरकार बनाओगे? मेरी बात सुनना नहीं, बीजेपी केवल जम्मू में है। इनको क्या मजबूरी है कि जम्मू के लोगों के साथ इतना अत्याचार करने का? मैं कहता हूँ, आप जम्मू के दोनों वाइस चांसलर कहाँ के हैं? कहीं क्या जम्मू में डोगरा कोई काबिल नहीं है वो जम्मू सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जम्मू यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बन सकता है? जम्मू एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में कहाँ से आप लोग रखते हो? कितने आपने जम्मू के ऑफिसरों को अब तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जो है वो बाहरी राज्य से ही मेरी बात सुनो, जम्मू के कितने लोग अपने एडवाइजर बनाए हैं? जम्मू के कितने एडवाइजर हैं इस वक्त? गवर्नर साहब के मतलब भेदभाव हो रहा है। भेदभाव जो बीजेपी ने भेदभाव की सीमा को एक रिकॉर्ड कायम किया है। मैं ये कहता हूँ गिनीज बुक को कौन बताएगा? मैं बता रहे हैं ना, आप भी मदद करें, हम भी बताएंगे। गिनीज बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखाया जाए तो बीजेपी ने जम्मू के साथ असिस्टेंट प्रोफेसर लगे हैं डिग्री कॉलेज में, इन्होंने 90% एक रीजन से लगाए, जम्मू को इग्नोर किया। जेके बैंक की भर्ती हुई है, आपने खुद देखा, जम्मू के साथ अन्याय हुआ। और उसके बाद बैकडोर अपॉइंटमेंट हुई है जेके बैंक में, आज तक अनडू नहीं की। एक ही विधानसभा से लोग उठा के, मुख्यमंत्री के विधानसभा से उठा के बैकडोर डायरेक्ट अपॉइंटमेंट पूरा जम्मू भर दिया, उसमें आप नहीं वो उठाते। जब जम्मू के लड़के कंपटीशन में अच्छे मेरिट ले रहे थे, उस वक्त उस लिस्ट को आपने कैंसिल कर दिया, दोबारा आपने उसके बाद आ जाओ, डोगरी सब्जेक्ट था जम्मू डिग्री कॉलेज में, उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की मेरे टाइम में जब हमारी और एनसी की हुकूमत थी। कश्मीर में कश्मीरी सब्जेक्ट को किया, जम्मू में डोगरी आए तो 49 डिग्री कॉलेज में डोगरी सब्जेक्ट था, आपने उसके अगेंस्ट कश्मीरी के प्रोफेसर आपने लगा दिए। एसोसिएट प्रोफेसर जम्मू मेडिकल कॉलेज में आपने लगाए। आप देखिए उसकी लिस्ट, 95% एक लड़का लगा। जम्मू के जो ये डोगरों के ऊपर जो सियासत करते हैं, एक लड़का जम्मू की हम डोगरा हो रहा, आपको लग रहा है इनके साथ? मैं आपको ऑर्डर दूंगा, एक लड़का लगा है, वो भी एससी था, और ऐसी नहीं होता, नहीं लगता ऐसे एसोसिएट प्रोफेसर मेडिकल। उसके बाद आप आ जाओ, मैं ये नहीं कहता इन मुद्दों में आए, ये कहते जम्मू का मुख्यमंत्री बनाएंगे। 28 MLA थे जम्मू के लोगों को, नहीं बना पाए, 3 साल में नहीं ले पाए। हमने 13 MLA जम्मू का मुख्यमंत्री दिया, 3 साल लिए। एक बात और कहना चाहूँगा, और सुनते जाइए, सिर्फ ये नहीं है। आप 14,500 4th क्लास की पोस्ट एडवर्टाइज 2016 में होती है, इन्होंने कैंसिल करके 2019 में दोबारा 7,500 इन्होंने एडवर्टाइजमेंट की, 7,500 एडवर्टाइजमेंट की। आगे हाँ 7,500 8,000 हाल तक सिलेक्शन उनका पेंडिंग है। जो नौकरियों को आप देखते जाओ,
उसके बाद आप आते हैं डेली वेजर का क्या हुआ, क्यों नहीं डेली वेजर हो रहे हैं कि जम्मू के डेली वेजर ज़्यादा लगे हुए हैं, इसलिए रेगुलेशन नहीं हो रही। 520 SRO का क्या हुआ, 7 साल से SRO बनाते ही जा रहे हैं। चलिए 520 तो अब मैं जो इतने मुद्दे आपके पास, इतना कुछ है, इतना बड़ा आपको इतना भ्रष्टाचार विस्फोट करने के लिए मतलब नहीं, विस्फोट करने के लिए, मुद्दों को लोगों के सामने दिखाने के लिए इतना कुछ है, फिर भी अपना काम हम करते जा रहे हैं, देखते जाओ आप। अच्छा, कांग्रेस पार्टी किसी रीजन के साथ बेइंसाफी नहीं करेगी, तभी सभी रीजन को जक्सा ट्रीटमेंट में लेगा, उनकी बेहतरी और बहबूदी के लिए काम किया। एक बहुत अच्छा लॉ हमने बनाया था डिस्ट्रिक्ट कैडर। अच्छा, मुझे ये बताइए, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कैडर अगर कांग्रेस की सरकार बनती है जम्मू कश्मीर, जो चुनाव होंगे, आपको लग रहा है आपकी सरकार बनेगी? क्यों नहीं बनेगी? तो मुख्यमंत्री देंगे आप? वो मैं आपको क्लियर करता हूँ, एक बात हमें बिल्कुल क्लियर, मुख्यमंत्री किसी भी रीजन से बन सकता है, कोई नहीं रोक सकता। क्यों नहीं जम्मू का मुख्यमंत्री बन सकता, क्यों नहीं बन सकता? सिर्फ नंबर दीजिए, आप MLA। अच्छा, अगर आपको नंबर मिले तो आप बनाओगे? क्यों नहीं बनेगा? वह हिंदू बनेगा? मेरी क्वेश्चन, क्योंकि आजकल लड़ाई हिंदू मुस्लिम की बड़ी हो रही है। दो चीजें मेरी बात, हिंदू मुस्लिम ये चीजें नहीं, आजकल बीजेपी ने एक नया एजेंडा सेट किया हिंदुओं के लिए। तो मैं जो जम्मू की बात करता हूँ, कितने हिंदुओं को आपने मदद की है, मुझे बताओ ना, कितने हिंदुओं को आपने लगाया, कितने हिंदू अपना बनाए? छोड़ दो मुझे, मैं आप बड़ी जाते बातें नहीं करता। ये कांग्रेस पार्टी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध सभी को जैसा ट्रीटमेंट देती है। कॉन्स्टिट्यूशन में हम प्रोविजन है, हम किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, ना करें, मगर ये भी नहीं कि किसी रीजन और किसी के खिलाफ अन्याय हो रहा हम चुप बैठेंगे, कभी नहीं। उस अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे, पार्टी के अंदर भी और बाहर भी। इनकी तरह नहीं। सवाल बहुत आगे वाला है, भविष्य वाला सवाल है। अगर आपकी नंबर ज़्यादा हुए, कोलेशन के साथ आपकी सरकार बनती है, PDP NC ABC किसी से भी बनती है, अगर तो जो मुख्यमंत्री जो पहला बनेगा जम्मू का बनेगा, या फिर आज़ाद साहब की तरह पहले PDP का बने और उसके बाद आज़ाद साहब आए? वो मैं तो चाहता हूँ स्टेट दे और गुलाम नबी आज़ाद साहब स्टेट के चीफ मिनिस्टर बने, और स्टेट में जो पेंडिंग काम है, जिस तरीके से 2-2.5 साल में इन्होंने इस देश प्रदेश की तरक्की के लिए वो काम किया था, उसको और पहले में वही बनेंगे ना। पूरे 6 साल के लिए लोग नंबर दें हमें, 6 साल के लिए दे, 5 साल के, अब 5 हो गया, 5 साल के लिए दे, नहीं पता। कांग्रेस निकल नहीं पाई 370 से बाहर। मेरी बात सुनना, आप 370 से निकलनी है, 6 साल ही घूम रही है आपके दिमाग में। मेरी बात सुन लीजिए, आपको पता 5 साल के टेन्योर का बिल भी गुलाम नबी आज़ाद साहब ने असेंबली में लाया था। डिलिमिटेशन का बिल भी गुलाम नबी आज़ाद साहब कांग्रेस ने पार्लियामेंट में लाया था। ये बिल आया था? हाँ, बिल्कुल आया। कांग्रेस का पहले भी स्टैंड रहा है। कांग्रेस, हो सकता है कुछ लोग हमारे जैसे MLA नहीं जाते होंगे, कोई भी MLA नहीं जाता, आप भी होंगे, आप नहीं जाते, आप भी बोलेंगे यार 6 साल रहे, बिल्कुल, हाँ 6 साल के मैंडेट लेके आए हैं हम, तो 5 एक कम क्यों करेंगे? हम 6 साल लोगों के लिए सर्व करेंगे। तो इसलिए ये नहीं, कांग्रेस का स्टैंड रहा, मतलब कि आज़ाद साहब मुख्यमंत्री का चेहरा है जम्मू की तरफ से, बेहतर पूरे जम्मू माइंड इसके कांग्रेस की तरफ इस लेवल का कोई किसी के पास लीडर नहीं है। मैं कहता हूँ अनडिस्प्यूटेड, और ये मानेंगे आपके साथी माने या नहीं माने, पार्टी करे जो स्टैंड लेगी, जब वो कागज जिसके पास नंबर होंगे। आप ही सोचिए, जो इनका 2.25 साल जो लोगों के दिल, लोग डिसाइड करेंगे, जो लोगों के दिल में उनके प्रति इज्जत है, हमारा काम है सवाल, लोगों के दिल में जो इज्जत है पूरे जम्मू कश्मीर में, आप कहीं देख ले, हर जगह लोग बड़ी इज्जत से और उनके काम को सराहना करते हैं, और एक तरीके से काम किया। किसी रीजन के हज हाउस कश्मीर में बना, जम्मू में जाता है, बहुत शुक्रिया। हर चीज जहाँ डिस्ट्रिक्ट 4 वहाँ बने, 4 जहाँ बन जाए, इसलिए जहाँ बने हर चीज बराबर। इतना जरूर है कि डॉक्टर साहब से जो बातचीत हुई, बॉडी लैंग्वेज से बहुत ही आश्वस्त लग रहे हैं, तैयारियों में है, क्योंकि साफ कहा गया है चुनाव कभी भी हो, लेकिन जो इंटरव्यू में बातचीत से पता चला वो ये कि भारतीय जनता पार्टी ने कोरे वादे किए, ख्वाब दिखाए,